राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 2021 की टैरो रीडिंग बताने वाली हूँ। और कौन सी राशि के लिए बताने वाली हूँ? लियो के लिए। लियो किस डेट के अंदर आते हैं? जुलाई 23 से लेकर और अगस्त 22 तक के बीच में जो लोग भी बर्थ होता है जिन लोगों का, वो लोग लियो कहलाते हैं। ठीक है, वो लियो के सनसाइन में आते हैं। हम सनसाइन के बारे में बात कर रहे हैं और मैं जो भी आपको प्रेडिक्शन करके बता रही हूँ, आप नॉर्मली देखना, जैसे जैसे आपको मैंने समझाया उस तरह से आप समझना। मैंने हर मंथ की आपको अलग अलग इसके अंदर काफ़ी लंबी वीडियो बनाकर आपको दी है ताकि आपको मार्गदर्शन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी में आपका कोई काम है जो आप बनाना चाहते हो, लेकिन उसमें अभी समय है। आप शायद यात्रा पे भी कहीं जाना चाहते हो, लेकिन उसके अंदर समय है। लेकिन फ़िक्र ना करो, आपके पास सब सुविधाएं हैं, मतलब जाने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आप यात्रा की जो है तैयारी कर सको। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि आप बड़े दूर की सोचोगे, सब समझोगे, तरीके के साथ काम करोगे। बाकी आपका काम बनता हुआ मुझे ऐसा लगता है बनेगा। ईश्वर आपके साथ हैं। कार्ड कह रहे हैं कि आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है तो आपके काम बनेंगे। लेकिन आप जनवरी में जो 3rd वीक होगी उसके अंदर आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखना। और जो भी काम आप कर रहे हो ऑलरेडी, वो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। यानी कि आपने अगर कोई मेडिसिन का कोर्स है वो छोड़ दिया बीच में, तो वो आपको दोबारा करना पड़ेगा, हेल्थ आपकी डाउन है तो। या कोई आपका काम है नॉर्मल, आप अपनी हेल्थ डाउन होने की वजह से नहीं कर पाए हो, बीच में ब्रेक हो गया वो काम, तो आपको दोबारा से उस काम को वापस करना पड़ेगा। तो आप फ़िक्र ना करो, करोगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपको अच्छे ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। फेब्रुअरी को ऐसे लगता है आप बातचीत से अपने दिमाग की बहुत शांति से कुछ ना कुछ कार्य बनाने की कोशिश करोगे। यानी कि हम जब किसी के साथ बातचीत करते हैं तो बातचीत करके भी हम लोग जब काम बनाने की कोशिश करते हैं तो बातचीत भी तो करनी पड़ती है ना। तो आप बातचीत भी करते हुए दिखाई देते हो और दिल और दिमाग के अंदर आपके शांति बनी रहेगी। आप बहुत समझदारी के साथ इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने काम आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपका कोई ना कोई काम जो है, एक साइड से आपका प्रोजेक्ट जो है वो छूटता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कोई ऐसा काम है जो आपका बनेगा नहीं, जिसके कारण आप परेशान हो जाओगे। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और काम आपके लिए वेट कर रहा है। थोड़ा नज़र घुमाओ और थोड़ा उसके ऊपर काम करो कि आपको पता चल जाएगा कि हालांकि उतना पेइंग नहीं होगा जितना पहले था, यानी कि उतनी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी जितनी पहले मिल रही थी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, मतलब यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप इतने परेशान ना हो, और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। जॉब के रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है, बाकी भी कामों में भी दिक्कत हो सकती है, रिलेशनशिप्स में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपने घबराना नहीं है और दूसरे रास्ते को चुनना है और अपने लिए और बेटरमेंट चुननी है। ठीक है, अब क्या है कि आपके लिए जो है हिम्मत आपने करनी है और आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं जो आपने अकेले ने हैंडल करनी है। आपको कोई मदद मिलती हुई दिखाई नहीं देती। जब आप बहुत अच्छे से अच्छी तरह से पसीना बहा लोगे, अपनी हिम्मत लगा लोगे, तब आपको कोई ना कोई जो है हेल्प करता हुआ दिखाई देगा, कोई सीनियर। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेगा और आपके लिए कोई ना कोई मदद जो है वो रेंडर करेगा। आपने उनकी हेल्प लेनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। बाकी एक आध बार 1st वीक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप फेब्रुअरी में कुछ दिक्कत में आओगे, अदरवाइज़ तो आपके लिए ठीक है, आपने उसको मैनेज कर लेना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में आपके लिए कोई ना कोई काम आगे आ रहा है और आपका भाग्य जो है वो थोड़ा बदलाव की तरफ चल रहा है। आपके लिए बेटरमेंट होने वाली है। आपको काम में भी प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है और आपको उसके बाद जो है विन विन सिचुएशन दिखाई देती है आपके लिए। आप जीतोगे। ठीक है, और आपके लिए कार्य में भी प्रगति होती हुई दिखाई देती है। लेकिन
जब ये मंथ हाफ हो जाएगा ना मार्च का, यानी कि लास्ट की जो 2 वीक्स बचेंगे, 2 वीक्स तो आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन जो 3rd वीक होगी उसमें आपको कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आएगी जो आपके मान सम्मान पे पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस मंथ के अंदर माथे के ऊपर, वैसे तो आप हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली आप जो है माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक जो है वो ज़रूर पर ज़रूर लगा लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका कोई काम जो बनना है वो भी रुकेगा, अभी बनेगा नहीं, आपको उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। जो नेक्स्ट वीक आ रहा है मार्च का, उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी और शायद कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो जाएं या मन को अच्छा ना लगे, यानी कि कुछ कभी होता है ना इस तरह से, हमें अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं हो रही। वो ये 15 दिन आपके जो हैं वो गड़बड़ निकलने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने करना क्या है, पहले से ही आपने थोड़ी सी जौ ले लेना, उसके ऊपर कच्चा दूध लगा के 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उसार के और उसे जल प्रवाह कर देना। अब जल प्रवाह करने के लिए कहीं रोज़ तो नहीं जा सकता कोई, आपने क्या करना है, टैप वाटर के अंदर हाथ खोल करके और वहीं वॉश करके काम ख़त्म कर देना है, ठीक है। और अगर आप संडे वाला दिन इस चीज़ के लिए चुन लो तो बहुत ही अच्छा, सूर्य की आराधना मॉर्निंग में कर लेना, और संडे वाले दिन जब राहु काल आता है उस समय मर ये उपाय ज़रूर करना। इन केस अगर आपकी तबीयत पहले ख़राब हो जाती है तो आप संडे तक तो वेट नहीं करोगे, ये उपाय आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्रैल की। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के अंदर आप कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फेस करेंगे, लेकिन आप इतनी हिम्मत दिखाओगे कि आप सारी की सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए दिखाई देते हो अपनी हिम्मत से। लेकिन आपके लिए एक मेरी हिदायत है कि आप इतना ज़्यादा हर किसी के, दोनों लोगों में ना चीज़ों में कंपैरिजन करोगे, जैसे कोई रिलेशनशिप्स भी हैं वहाँ भी, अरे ये तो ऐसा था वो तो वैसा नहीं है, कोई भी ऐसा और वैसा नहीं होता, हर कोई अपने जैसा होता है, कोई किसी पे नहीं जाता। माँ बाप के 4 बच्चे हों तो चारों अलग अलग स्वभाव के होते हैं, उनका भी स्वभाव नहीं मिलता। हाथ की 5 उंगलियां तो वो भी अलग अलग होती हैं, वो भी एक दूसरे से नहीं मिलती, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखो कि सब लोग सेपरेट हैं, तो कंपैरिजन आप किसी से मत करो। जो लोग भी कंपैरिजन करते हैं, जेलसी वहाँ उत्पन्न हो जाती है। जब कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली आप जेलस फील करने लगोगे दूसरे से, और जेलसी आपको कहीं नहीं ले जाती, अपनी तबीयत ख़राब करके आपको डाउन फील करवा देती है और आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अगर आपने सच में प्रोग्रेस करनी है तो आपको ये फीलिंग सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको जो बताने वाली हूँ इस मंथ के बारे में, और वो ये है कि आपको एक तो पक्षियों को दाना देना है, ठीक है। आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। कोई ना कोई लेडी है जो हेल्प करेगी आपकी, लेकिन आप सेकंड वीक में किसी ना किसी से फिर से झगड़ा कर लेंगे। तो इस झगड़े को अवॉइड करना, पॉइंटेड चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड की तरफ फेस करती हुई रखना अपने घर में। लोग कांटे चक्कू सब ऊपर को कर देते हैं, जितनी भी नाइफ़ और फोक है वो सब का सब नीचे की तरफ फेस करके आपको रखना चाहिए, ठीक है। और किसी डायरेक्शन में भी, जैसे ड्रॉर्स में रखते हैं तो उस डायरेक्शन को भी फेस करते हुए किसी डायरेक्शन की तरफ भी मत रखो, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ ग्राउंड की तरफ उसको फेस करवाओ। उसके बाद सेकंड आपने क्या करना है, उसके नेक्स्ट जो होगा आपके लिए 3rd वीक जो आएगा, तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद 4th वीक आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख पहुंचेगा, तकलीफ़ होगी। तो सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इमोशंस को इतना हर्ट होने ही नहीं देना। अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते रहोगे तो आपको बिल्कुल भी जो इस तरह की तकलीफ़ है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, यानी कि आप बात को आई गई कर जाओगे और सह जाओगे, सहने की शक्ति आ जाएगी। जब हमारा चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है ना, तब हम लोग सह नहीं पाते हैं चीज़ों को और तकलीफ़ में आ जाते हैं, और यही जब सूर्य हमारा प्रबल हो जाता है तो हमें वो शक्ति दे देते हैं सब कुछ सहने की, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मई की, कि मई में क्या रहने वाला है। मई में आपको अपने आप को
अच्छा रखना है। कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने जो है अपने आप को बेहतर बना के रखो और अपने आप को ही अच्छा तैयार करो, खुद की अपनी मेंटेनेंस के ऊपर आप खर्चा करो। और आपको ये कार्ड्स कह रहे हैं आप आलसी भी बहुत रहोगे, काम करने में आप परहेज़ करोगे, उठा नहीं जाएगा, ठीक है। उसका कारण है किसी ना किसी कारण से आपका मन भी नहीं कर रहा, इसलिए आपके काम भी हैं जो डिलेड होते चले जाएंगे। तो अपने इस आलस को दूर करने के लिए गले के अंदर जो अश्वगंधा का एक रूट आती है, ऐसे डंडियां डंडियां सी होती हैं, रूट नहीं होता, वो ब्रांचेस के अंदर से होता है, तो वो लेकर के आप अपने गले के अंदर उसको धारण कर सकते हो। नहीं तो अश्वगंधा की दवाई खा लो, ठीक है, वो भी आप खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी। और आपके अंदर, क्योंकि सच में दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं जहाँ सो रहे हैं वो डायरेक्शन भी आपकी जो बेड की है वो कंफर्ट नहीं दे रही है, आपको परेशानी दे रही है। तो कुछ बेड बॉक्स चेक करो, उसमें से जो बेकार का सामान है वो निकाल दो बाहर। देखिए कि कहीं कोई पॉइंटेड चीज़ें, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी कटलरी या अपने बर्तन वर्तन भी वहाँ रख देते हैं, तो बेड बॉक्स के अंदर कभी ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और डायरेक्शन चेक करना, आप अपनी डायरेक्शन जो है वो साउथ की तरफ हेड करके या ईस्ट की तरफ करके सो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए और प्रोग्रेस दिखाई देती है। सूर्य आराधना आपने ज़रूर करना है, नेक्स्ट वीक जो है आपके लिए प्रोग्रेस दिखाई देती है। उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक यानी कि थर्ड वीक जो आएगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे और कुछ ना कुछ प्राप्त भी करोगे, यानी कि जो सीखा है उसकी कीमत भी वसूल करोगे। तो इट इज़ टू गुड, जो आपने सीखा है और उसकी आपको कीमत मिल रही है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपको गुरु और चंद्रमा प्रभाव दे रहे हैं, ठीक है। अब और आपने क्या करना है कि आपको लास्ट वीक जो है अपनी संतान की कोई ना कोई चिंता हो जाएगी। हालांकि आप थर्ड वीक के अंदर भी अपनी संतान के ऊपर खर्चा करोगे, लेकिन वहाँ आप ज़्यादा करोगे और आपका बच्चा जो है वो कुछ भी काम करेगा तो आप लोग उसकी मदद करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार रहोगे। आपका जीवन साथी भी और आप भी मिलकर उसको जो जो ज़रूरतें हैं उसकी वो पूर्ण करोगे, बहुत अच्छी बात है। आप गुरु को भी मत्था टेकना, हो सके तो आप पीपल को जल दे देना, संडे को मत देना बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जून की, ठीक है। जून में ऐसे लगता है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। आपको अकेले काफ़ी चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है और जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो इससे घबराना नहीं है। जब आप इतने समझदार हो, सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे हो, काम आपके लिए आ रहा है, और उसके बाद आप उस टाइम मत घबराओ, ठीक है। जब आपको काम आ रहा है तो आप काम करो, अपने मेहनत करने से पीछे मत हटो, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ आपको नेचर भी इंडिकेट करती जाएगी, तो अपनी इंट्यूशन पावर या जो आवाज़ ईश्वर दे रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करना, जो आपको इशारे दे रहे हैं उनको सुनने की कोशिश करना, और उसके बाद ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना और अपने काम को आगे बढ़ाना। ये मैंने आपको जून के लिए बता रही हूँ। और रिज़ल्ट्स आपको 50% तो मिल ही जाएगा, नहीं तो 70% तक तो रिज़ल्ट कहीं नहीं गया, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा इतना है कि और कुछ अनदेखी चीज़ें आ सकती हैं, मे बी किसी की हेल्थ इशू हो या और कोई ऐसा खर्चा हो जाए जिसके ऊपर आपको करना पड़े जो आपको पहले से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहना। और उसके बाद जो एंड ऑफ द मंथ है, यानी कि जून का एंड है, उस समय में आप थोड़े कोई डिसीजन लेने में चूक जाओगे, तो ध्यान रखना कि आप सही डिसीजन लो और अपने आप को जो है इमोशनली बैलेंस करके रखो। मम्मी से अपनी बात करो, और अगर हो सके तो आप शंकर भगवान की भी आराधना करो, ठीक है। अगर हो सके, मैं इसलिए कहती हूँ कि मोस्टली आप लोग ना परहेज़ कर जाते हो वो काम करने में। अगर आपको यूं बोल दिया जाए कि आप अपना टाइम इतना फ़ोन में वेस्ट कर लो, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद आप भगवान के घर जाना या मंदिर जाना, आप वहाँ पर आप हट जाओगे, नहीं नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, तो वो काम पहले करो। नहीं जा सकते हो, बिज़ी हो इतने, तो कोई बात नहीं, आप यूं भी आराधना करोगे शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान बहुत सीधे हैं और वो आपकी बात ज़रूर मान जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा बाहर से, और आपका जो आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। बट बाकी एरियाज़ में आपको जो है बड़ी हार्डशिप्स
झेलनी पड़ेंगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपके लिए ट्विस्ट एंड टर्न होके नई चीज़ सामने आ सकती है, लेकिन वो भी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद। उसके बावजूद भी आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे नहीं। जिधर आप काम कर रहे हो तो आप परेशान हो जाओगे। तो मेरा ओपिनियन आपके लिए ये है कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप कुछ और ट्राई करना, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए काम अकेले करना है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, यानी कि और दिक्कतें सामने हैं ही। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा मंथ अप डाउन है, थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा है इस मंथ में, लेकिन करनी तो पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है। हाँ, इस समय में आप इतना कर सकते हो, आप हनुमान जी की आराधना कर लेना, ताकि आपको मेहनत करने के अंदर वो मदद कर सकें आपकी साथ साथ में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त की, ठीक है। अगस्त के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो एंड हो रही है, लेकिन प्लीज़ भगवान पे भरोसा रखना। अगर ये एंडिंग है तो नई बिगनिंग भी होगी और आपका मैच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आपको वो चीज़ें बहुत, क्योंकि आपने जुलाई मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी होगी, तो आप ये खुश होंगे कि मेरे को बहुत मेहनत के बाद कुछ हासिल हुआ है। तो आप एक्चुअली बहुत मेहनत के बाद हासिल हुआ है, दैट आई कैन मेक आउट फ्रॉम द कार्ड्स ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो है सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ की कमी है, सिर्फ आइडिया की कमी है। आप टैलेंट आपके पास है करने के लिए, आपके पास जगह अवेलेबल है, कुछ भी आप काम करना चाहते हैं उसके रिसोर्सेज आपके पास सारे अवेलेबल है, लेकिन क्या होगा, आपको आइडिया नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सोच समझ के अच्छे से आइडिया लगा के काम करना कि आपको लिए क्या बेहतर रहने वाला है। किसी ना किसी बड़े की सलाह ले लेना या अपने लिए कोई प्रेडिक्शन लेना, और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ईश्वर जो भी कर रहे हैं, अगर आप किसी की सलाह भी ना लो तो भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके लिए ईश्वर जो भी कर रहे हैं बेटर कर रहे हैं, और आपके लिए जो है भाग्य साथ देता हुआ आगे दिखाई देता है। तो फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सितंबर की। तो सितंबर मंथ के अंदर आपके लिए इमोशनली आप थोड़े दिक्कत फ़ील करोगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं कि जिससे भी दूर कोई है मुझसे, मैं उसके साथ मिलना चाहता हूँ, या उसके साथ कुछ ना कुछ आपकी अटैचमेंट जो है होती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है कि आपने कॉल कर लेनी है उनको, ठीक है, और अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है। अपने सोच का दायरा बढ़ाना है कि जो डिस्टेंस पे भी है वो क्यों है, किस लिए है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो आपको एक नई सूझबूझ आपके पास आएगी इस मंथ में, और आप अपना जो सोच का दायरा इतना बढ़ाएंगे कि आपकी विजन स्ट्रांग होगी और आपका नज़रिया जो और बढ़िया हो जाएगा, और आप अच्छी तरीके से अपने जो है काम को कर पाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वीक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ रह सकते हैं, या फैमिली में किसी को रह सकते हैं, तो प्लीज़ टेक केयर। कोई ना कोई काम है जो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कर लो, क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर होने वाले हैं। तो आप डॉग की ज़रूर सेवा कर देना और सूर्य की आराधना ज़रूर कर देना, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए भाग्य जो है वो रिज़ल्ट्स अच्छे दे रहा है, लेकिन लास्ट वीक आपकी हेल्थ फिर डाउन हो रही है, यानी कि इस मंथ की शुरुआत में भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और एंडिंग में भी अच्छी नहीं है। तो मेन आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जो जौ वाला उपाय मैंने आपको पहले बताया था, नहीं, आपको क्या करना है, इतना सा जौ लेना है, ठीक है। जौ के ऊपर आपने दूध लगाना है। दूध लगाने के बाद कच्चा दूध लगा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार के उसे आप जल प्रवाह कर देना। ये जल प्रवाह आप घर पे भी कर सकते हैं, किचन विचन में भी आप कर दो। थोड़े से दाने लेके, बहुत अधिक मत ले लेना कि आप ब्लॉक ही कर दो किचन के नाली को, ठीक है। इतने से लेकर के आपने थोड़े से उसारने हैं और उसके बाद आपने जल प्रवाह कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद और एक आप अपना डायरेक्शन देख लेना कि आप किस डायरेक्शन में सो रहे हो। अपना सर जो है वो साउथ डायरेक्शन में करके सो, ताकि आपकी हेल्थ जो है ठीक रहे। तो और ये आप बिल्कुल इस मंथ के स्टार्टिंग में ही करना शुरू कर देना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है मून और सन दोनों ही आपके लिए
कुछ साथ देते हुए से दिखाई नहीं देते। तो अपने मम्मी पापा की आपको रिस्पेक्ट करनी है, वैसे तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या उनके हेल्थ इश्यूज़, कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो, अनएक्सपेक्टेड सा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, तो डॉग्स की आप सेवा कर लेना और त्रिचोली जो है वो डाल देना, और पानी से अपनी सेहत का ध्यान रखना, यानी कि कहीं गंदा पानी नहीं पी लेना जिसके साथ आपको स्टमक रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ जाएं या पानी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना। वैसे अदरवाइज़ आपका जो करियर वरियर साइड है तो वो ऐसा लगता है कि आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आप मेहनत भी खूब करेंगे और उसके रिज़ल्ट्स भी आपको मिलेंगे। आपने करना क्या है, आपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगाना है और आप अपनी रिसोर्सेज जो है सारी तरफ से आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, बट आप उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे, आप अपने पास ही संभाल के रखना चाहोगे। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कोई खर्चे फजूल, अब ये 2020 हमें ये तो सिखा गया कि अपने खर्चों को मैनेज कैसे करना है, अननेसेसरीली खर्चे करने नहीं चाहिए, ये हमें 2020 समझा के गया। ठीक है, किस तरह से थोड़े में भी गुजारा होता है ये हमें उसने सिखाया। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर मंथ की। नवंबर में मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी से कोई लाभ प्राप्त करेंगे, कोई लेडी आपको कुछ ना कुछ हेल्प करने वाली है, फाइनेंसेस में भी आपकी हेल्प करने वाली है। आपको काम बहुत अधिक होगा, आप थक बहुत जाओगे, थके थके से रहोगे, तो आपने थोड़ा अपनी एनर्जी का ज़रा ध्यान रखना है। एनर्जी लेवल अपना अच्छे से ठीक से रखिए और दवाई वगैरह अपनी आप समय से लेते रहें। ठीक है, आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप अकेले कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे। आपके लिए एक उपाय है कि आप दूब घास के ऊपर ज़रा थोड़ा सा टहलें सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्क में जो ग्रास होती है ना, वहाँ आप टहलें तो उसके ऊपर जो है ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है कि काम आपके पास चला आ रहा है, हिम्मत लगा के काम करना है। कोई छोटा भी आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, आप चाहे थके रहें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन काम तो आपको करना है। हाँ, बस कोई जूनियर आपके साथ हेल्प कर देगा और आपकी मदद करेगा। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। ठीक है, दिसंबर के अंदर आपको कोई काम है, उसके काम के पूरे होने की संभावना बनती है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए विन विन सिचुएशन बनती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपका काम पूर्ण नहीं होगा, लेकिन आपने बचना किससे है, मतलब ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि आपके लिए। अब मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताती हूँ कि आपने किस किस से बचना है। मेन आपने इन्वेस्टमेंट से बचना है। आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन आप कहीं अपना पैसा अड़ाओगे नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए, आपके कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपको किसी ना किसी तरीके से परेशान कर सकता है या आपके अगेंस्ट बैठ के कुछ ना कुछ बोल सकता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके अगेंस्ट कोई बात ना करे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए आप उदास रहेंगे, कुछ ना कुछ काम एक जगह से बनेगा, दूसरी जगह से बन नहीं पाएगा। आपको लगातार उस पेमेंट की या उस इंसान की याद आती रहेगी। वहाँ पे आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपने इमोशंस को भी थोड़ा कंट्रोल करके रखें और अपने काम में ध्यान रखें। ठीक है, आपको करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है और उनसे जो है आपने शांति मांगनी है और आपने थोड़ी मेडिटेशन करनी है। अकेलापन इस समय में आपको सताएगा, मे बी आप जो भी काम करेंगे वो अकेले करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमें कोई काम अकेले ही करने पड़ते हैं। वो भी एक कविता की लाइन है, शायद मेरे को पूरी याद नहीं आ रही, एकला चलो रे। ठीक है ना, कुछ इस तरह से था ना, तो मुझे हल्का सा याद आया तो मैंने सोचा मैं बोल देती हूँ आपको। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए जो है किस तरह से सारा टाइम रहने वाला है और किस तरह से कार्ड्स आपके बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। ठीक है, अब आपके लिए मेरी तरफ से, आत्ममंथन के परिवार की तरफ से और मेरे आत्ममंथन के परिवार को, हमारी टीम भी है जो वो भी आपको सब के सब शुभकामनाएं दे रहे हैं नववर्ष की। आपका नववर्ष जो है बहुत मंगलमय रहे, आप खूब फलें फूलें, खुश रहें और बहुत बढ़िया आपके लिए इस साल रहे। जितनी भी आपकी गलत मेमोरीज़ थी,
कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा ये साल 2020, कुछ लोगों को अच्छा नहीं रहा, तो उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आपको सारी पीड़ाएं जितनी भी मिली हैं वो सब वॉश ऑफ हो जाएं और खूब प्रोग्रेस करो और आगे बढ़ो। इसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।